नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहूणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो निर्जरा अधिकार में अपनी चर्चा ये चल रही थी कि ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति है, और उस ज्ञान और वैराग्य शक्ति का ये महात्म्य है कि उसको वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवर्तते हुए भी निरंतर उस शुद्धि के बल से निर्जरा चालू है। क्योंकि निर्जरा का कारण परद्रव्य का भोग या उसका त्याग नहीं है। निर्जरा का कारण तो अपना अभिप्राय, ठीक है ना, और जितनी अनंतानुबंधी कषाय गई उतने अभाव के कारण जो शुद्धि प्रकट हुई है, उस परिणामों से ज्ञानी को निरंतर निर्जरा है, ठीक है। और अज्ञानी कितने ही तप व्रत धारण करे लेकिन उसके अंतरंग शुद्धि नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है। वो आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को भी नहीं जानता, जीव अजीव को नहीं जानता, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? और जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो उसको धर्म का प्रारंभ भी नहीं है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। क्या कह रहे हैं? देखो क्लियर, आत्म अनात्म के ज्ञान, आपा और पर के ज्ञान के बिना जे जे करनी, माने आप कोई भी करनी करो, चाहे आप 28 मूलगुण का पालन करो, चाहे 8 मूलगुण का पालन करो, चाहे व्रत पालो, चाहे समिति पालो, जे जे करनी तन करण छीन, कि वो तन को तो भले छीन करे, ठीक है ना, ते सब मिथ्या चारित्र, उन सबको क्या कह दिया? वो सारा का सारा मिथ्या चारित्र है। बताओ है कि नहीं है वो मिथ्या चारित्र? क्या बात कर रहे हो? 28 मूल गुण का पालन, ये मिथ्या चारित्र कैसे हो सकता है? देखो समझना एक मिनट, ये जितना भी 28 मूल गुण का पालन है ना, तो ये सम्यक चारित्र है ना, ये मिथ्या चारित्र है। क्यों कि मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र वो चारित्र गुण का परिणमन है, ठीक है ना। जब तक पर में लीनता या स्व में लीनता, तो लीनता का नाम वो चारित्र है। अब लीनता कहाँ है उसके हिसाब से मिथ्या और सम्यक होगा, लेकिन उसमें भी एक सावधानी रखना कि कोई सम्यक दृष्टि है और भरे ये भी उसकी पर में लीनता चल रही है। समझ में आया ना? उपयोग अभी बाहर में है, 5 इंद्रिय के भोगों में भी प्रवर्त रहा है, लेकिन फिर भी उसकी ये क्रिया मिथ्या चारित्र नाम नहीं पाएगी। तो क्या सम्यक चारित्र नाम पाएगी? हाँ, ये अचारित्र कह सकते हो, अविरति कह सकते हो, लेकिन उसको मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। समझ में आया? अब माने कोई मुनि के व्रत पाल रहा है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो जो उसके व्रत हैं, क्या उसको मिथ्या चारित्र कह सकते हो? बताओ, सोच के बताओ कि भैया नहीं कह सकते। समझ में? हाँ, कोई आगम से बाहर की जो क्रिया कर रहा है, पंचाग्नि तप तपे, उल्टा लटक के करे,
जो आगम से बाहर है उसको तो मिथ्या चारित्र हम कह सकते हैं, वो भी मतलब बाहर की क्रिया को उपचार से कहा जाता है। लेकिन जो 28 मूल गुण का पालन है, वास्तव में जो क्रिया है ना शरीर की, ये ना तो सम्यक चारित्र है ना मिथ्या चारित्र है। ठीक है ना। भीतर में जब उतनी विशुद्धि होती है, माने उतनी वीतरागता प्रकट हुई, उस वीतराग भाव का नाम चारित्र है। और वीतराग भाव तो सम्यक ही होता है, इसलिए सम्यक चारित्र है। ठीक है। लेकिन फिर भी जो राग भाव है वो सारा का सारा राग भाव मिथ्या चारित्र नाम नहीं पा सकता। चारित्र को सम्यक और मिथ्या नाम जो मिलता है वो श्रद्धा की तरफ से मिलता है। क्योंकि देखो भैया, अगर श्रद्धा सही है तो उसका जो भी चारित्र है वो सम्यक चारित्र है, और माने श्रद्धा गलत है तो उसका जितना भी चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी ये रखना कि माने मुनिराज के जो बाहर में क्रिया नजर आ रही है, जिसको हम व्यवहार से चारित्र कहते हैं। कैसे कहते हैं? व्यवहार से। क्योंकि वो आगमोक्त है कि सच्चे मुनिराज होंगे, उनके भी ऐसी 28 मूल गुण की क्रिया होगी। आप उसको व्यवहार से भले ही चारित्र नाम दो, लेकिन अब तो ये अंतरंग की चर्चा है ना, अभिप्राय की तरफ से बात कर रहे हैं। लेकिन वो चारित्र भी सम्यक नहीं है अगर श्रद्धा उल्टी है तो, इसलिए हम उसको मिथ्या चारित्र कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मुख्यपन है उस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे। वो जो वहां लिखा ना, जो मैंने पढ़ा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, माने तन को छीन करने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मिथ्या चारित्र। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथला। तो वहां मुख्य बने तो उनको कह सकते हैं जो पंचाग्नि तप तपते हैं, आगम से बाहर की क्रियाएं करते हैं। ठीक है ना। और फिर देखो, जिसके 28 मूल गुण हैं आप उसको कह ही नहीं सकते ये सम्यक है कि मिथ्या है। अगर उसके 28 मूल गुण ठीक है तो आप उसको जज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। इसलिए हम तो यहाँ स्वरूप की बात कर रहे हैं कि वाकई में अगर किसी को भीतर में सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका चाहे कितना ही उत्तम आचरण हो, चाहे आगम के अनुकूल भी है, आप व्यवहार से कुछ भी कहो, लेकिन वो मोक्ष को साधने वाला नहीं है, वो तेरा प्रयोजन सिद्ध करने वाला नहीं है। तो यहाँ बहुत बढ़िया गाथा हुई थी कल, 206 नंबर की गाथा पढ़ेंगे एक बार, हिंदी अनुवाद, पेज नंबर 518, 206 नंबर गाथा। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। कि किसमें रतिवंत बने, किसमें संतुष्ट रहें, किसमें तृप्त रहें, कि जिससे मुझे उत्तम सुख की प्राप्ति। जिसकी चर्चा इससे पहली गाथा में की थी, किसकी की थी? एक ज्ञान पद की। मैं चैतन्य रूप हूं ना, तो ये जो 5 भेद हैं ये तो कर्म के निमित्त से कहे जाने वाले भेद हैं। वास्तव में ज्ञान में ऐसे 5 भेद नहीं होते। ज्ञान तो एक सामान्य ज्ञान पद रूप है। उस पद में जो रतिवंत होते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं, उसमें तृप्त रहते हैं, उन्हें उत्तम सौख्य की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद कलश आया, बहुत बढ़िया कलश भी पढ़ते हैं कि उस ज्ञान पद की महिमा गाई है इसमें। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवाश, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। माने ज्ञानी दूसरे परिग्रह से क्या करेगा? मुनिराज को कोई रतन दे, उन्हें क्या करना है उस रतन का? कि ये रत्नत्रय मेरे पास है तो इन जड़ रतन की क्या कीमत है और करूंगा क्या? जब चाहिए कुछ नहीं
तो उस रतन का क्या करना है? तो ऐसा चिंतन होता है ज्ञानी का कि अचिंत शक्ति स्वयमेव देव। देव किसे कहते हैं? जो देवे, उसे ही तो देव कहते हैं, जो देवे। तो अचिंत शक्ति का धारी देव तो मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैं मेरे को सब कुछ देने में समर्थ हूं, तो मेरे लिए तो मैं ही देव हूं। चिन्ह मात्र चिंतामणि, कि चैतन्य मात्र चिंतामणि हूं। चिंतामणि रत्न वो माना जाता है जगत में कि जो चाहो सब मिल जाता है। ऐसे ये चैतन्य मात्र चिंतामणि रत्न ऐसा है कि इसी से तुझे सारे सुख मिल जाने वाले हैं। सर्वार्थ माने सभी अर्थ सिद्ध हो गए हैं जिसके, माने सर्वार्थ सिद्धात्मतया के सभी प्रकार के प्रयोजन सिद्ध हैं। ऐसा स्वरूप होने से ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण, माने अन्य परिग्रह की इच्छा क्यों करेगा? कि मेरे सारे मनोरथ सिद्ध करने के लिए मेरे में स्वयं अपनी सामर्थ्य है, तो फिर मैं अन्य परिग्रह की इच्छा क्यों करूंगा? समझ में आया? अब देखिए गाथा नंबर 207। अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? कलश में तो बात आई ना, कलश में तो बात आई, लेकिन वो जो गाथा थी उस गाथा के बाद ये गाथा है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? कि कर नहीं सकता या करता नहीं है? कर सकता है क्या? नहीं, कर नहीं सकता। उसको ये समझ में आ गया एक बात। क्या कहा कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि मैं पर को ग्रहण नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात कि उसके पास अपना वैभव समझ में आ गया, तो मैं पर को ग्रहण करके करूंगा क्या? और जो मुझे सुख चाहिए वो पर में से आ नहीं सकता, तो फिर क्यों ग्रहण करे? समझ में आया? माने आप गए फ्रूट लेने के लिए, आपने सेब के बाबूजी ले लो 100 रुपये किलो है, आपने हाथ लगाया, आपने छोड़ दिया। मैंने कहा बाबूजी 50 लगा लूंगा, ले ले। कि भैया हमारे मतलब के नहीं है, क्योंकि पिलपिले हैं, किसी में छेद है, किसी में कुछ है। क्यों छोड़ दिया आपने? भैया 100 वाला माल 50 में मिल रहा है। कि अच्छा बाबूजी रात हो गई है, 9 बज रहे हैं, 20 रुपए के हिसाब से ले लो। कि लेके करूंगा क्या? क्योंकि खाने लायक है ही नहीं, गले हुए हैं, उसमें कीड़े हैं, हमारे मतलब के नहीं है। तो बताओ आपको फ्री में भी दे तो लोगे क्या आप कहोगे भैया हाथ जुड़वा, 10-20 रुपए तुझे चाहिए ले ले, हमें नहीं चाहिए। क्यों? कि मैं करूंगा क्या इसका? प्याज इतना महंगा बिक गया, ठीक है, कोई आपको आके कहे साहब आप बड़े अच्छे हो, आप मंदिर में प्रवचन करते हो, मैं आपके लिए लाया हूँ, आप 10 रुपए किलो दे दूंगा आपको, ले लो आप। तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमें इससे क्या प्रयोजन, हमें क्या करना है इसको? बात समझ में आ रही है? तो ज्ञानी क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि उसे पर से कोई प्रयोजन है ही नहीं। उसे समझ में आ गया कि मेरे सारे प्रयोजन मेरे से स्वयं सिद्ध हो जाने वाले हैं। कल उदाहरण दिया था ना कि अगर वो आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, आप क्यों इतना बवाल उठा के ले जाओगे? कहोगे साहब वहीं से सब खरीद लेंगे, बिस्तर भी मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएगी, है कि नहीं? अब तो जमाना ऐसा आ गया, लोग घर में से कुछ नहीं लेके जाते दूसरे घर में। घर नहीं, बंगला बोलूं, घर वाले तो बेचारे गरीब आदमी लेके जाते हैं। जो बंगले वाले हैं वो एक एक चीज वहीं की वहीं छोड़ जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि जो नया बंगला वहां नहीं लगेंगी, कोई पुरानी चीजें तो वहां नए बंगले में शोभा नहीं देंगी, है ना? और कई बार तो पैसे भी दे देते हैं उसको उठवाने के लिए कि भाई तू और ले ले, लेकिन ये हमारे मतलब का नहीं है। समझ में? जिसके पास अलादीन का चिराग है, अब उसे बाकी चीजों के मांगने की क्या जरूरत है? ऐसी जिसके पास अचिंत शक्ति का धारक देव मैं स्वयमेव हूं, चिन्ह मात्र चिंतामणि हूं, और इसी से मेरे सर्वर सिद्ध हो जाने वाले हैं, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है। अब इतना जिसको समझ में आ गया वो ज्ञानी अन्य का परिग्रह क्यों करेगा? अरे जो मुनिराज
गृहस्थ दशा में चक्रवर्ती का वैभव लिए हुए थे और वो चक्रवर्ती का वैभव छोड़ के मुनि बने हैं। अब उन्हें कोई कुछ दे, भैया मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है ना, कि मैं तो इतना छोड़ के आया हूं, छोड़ के क्या आया हूं, ये समझ में आ गया कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, छूटा छुटाया है। अज्ञानी भी पर को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मान्यता में उसको ग्रहण करता है, तो मान्यता में से इसने छोड़ दिया। तो प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। और इस पे से एक प्रश्न और बन सकता है कि अज्ञानी पर को क्यों ग्रहण करता है। मान्यता में ही करता है, वो कर तो सकता नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मैंने कर लिया। लगता है कि नहीं लगता है? माने आपने सीजन में 10 लाख रुपए कमाए, बताओ लगता है नहीं लगता है कि हाँ साहब बढ़ गया, कमा लिए मैंने। समझ में आया? पढ़ते हैं गाथा, 207 नंबर गाथा। कोणाम भणिज्य बूहो वरदवम मम इमं हवदितवम अप्पाणमप्पण परी गहम तुणियदम वियाणन्तो पर द्रव्य यह मुझे द्रव्यों तो कौन ज्ञानी जन कहे निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो। परिग्रह का मतलब क्या होता है? परि माने चारों ओर से, ग्रह मैंने जिसको ग्रहण किया गया हो या ग्रहण किया जा सकता हो उसको कहते हैं परिग्रह। क्या कहा? परि माने चारों ओर से, चारों ओर से मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जिसको ग्रहण किया हो उसको कहते हैं परिग्रह। तो आप बताओ, ज्ञानी की बात समझ में आ गई कि मैं पर द्रव्य को ग्रहण नहीं कर सकता, तो पर द्रव्य मेरा परिग्रह हो ही नहीं सकता, और मेरे को तो मेरे अपने निज भाव का ही परिग्रह है, क्योंकि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं मेरे स्वरूप से तन्मय रहता हूं, मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नियम सार जी की गाथा है, निज भाव को छोड़े नहीं ग्रहे पर भावना, के निज भाव को छोड़ नहीं सकता और पर भाव का। इसके आगे की लाइन में बोल रहा था, कोई याद है किसी को? चलो, काम की तो मेन यही लाइन थी कि निज भाव को छोड़े नहीं और पर भाव को किंचित भी ग्रहण नहीं करे। वास्तव में ज्ञानी का लक्षण है। कर तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वो ज्ञानी है और सुखी है, और नहीं जानता वो दुखी है। समझ में आया? माने वस्तु का परिणमन, संयोग वियोग सब अपने अपने समयानुसार होते हैं, अपनी योग्यता से होते हैं, लेकिन जो इस नियम को जानता है और मानता है वो दुखी नहीं होता, और जो इस नियम को नहीं जानता वो दुखी रहता है। वस्तु का परिणमन तो वस्तु की योग्यता के माफिक ही होता है। तो पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य यूं तो कौन ज्ञानी जन कहे। यहां कहे का मतलब मानने की बात है, ठीक है। शब्द है कहे, अर्थ मतलब कि ऐसा नहीं मानता। हम कहते हैं ना भाई ऐसा कौन कहता है, किसने कहा, माने किसकी मान्यता ऐसी है कि किसी ज्ञानी की तो नहीं है। निज आत्म को निज का परिग्रह, आत्मा ने किसको ग्रहण किया है? अपने स्वरूप को ही ग्रहण किया, पर द्रव्य का आज तक ग्रहण किया नहीं। आत्मा में परमाणु मात्र का प्रवेश नहीं है। जानता जो नियम से, लेकिन ये नियम से इस बात को जो जानता है वो ज्ञानी अपने स्वरूप का ग्रहण करता है। वो जानता है कि ये मेरी एसेट है, ये मेरी संपदा है। जिसको अपनी संपदा का नहीं पता, अपनी घर की बाउंड्री का नहीं पता, वही ऐसी गड़बड़ करता और पिटता है फिर।
अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ, माने जो मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा है यही मेरा परिग्रह है। कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा द्रव्य है, इसलिए वो परद्रव्य का ग्रहण क्यों करेगा? भाषा टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। स्व है माने उसका अपना है वो, और वह उसका स्वामी है। स्व स्वामी संबंध है ना, कि मेरा स्व क्या है कि मेरा स्वभाव, और मैं उस स्वभाव का मालिक, स्वामी। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। देखो इसमें दो शब्द लिखे हैं, सूक्ष्म और तीक्ष्ण। अंतर होता है क्या? एक ही बात होती है सूक्ष्म और तीक्ष्ण? क्या? समझ में आया ना? क्योंकि ये अर्थ कैसा है? गूढ़ अर्थ है और बड़ा पैना है, माने काम कर देने वाला है 1 मिनट में। समझ में आया? तो ऐसी तत्व दृष्टि होनी चाहिए आपकी, बड़ी गूढ़, और एक बार में ही वो क्या है ना कि जब तलक ये उसका भेद ज्ञान का आरा चला, क्या है तो जैसे वो आरा चलता है ना लकड़ी को चीरने के लिए, तेज आरा, ऐसे भेद ज्ञान का आरा वो भी सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता है। इसलिए यह मेरा, माने जो परद्रव्य है, यह मेरा स्व नहीं है। समझ में? अभी हम किसको अपना स्व मानते हैं कि मेरे कपड़े, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी कोठी। समझ में आया? इसको अपना स्व मानता है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि मेरा दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुणों का साम्राज्य ये मेरा स्व है और मैं इसका स्वामी हूं। क्या है? देखो जिस क्षण उसको ज्ञान हुआ उसी क्षण वैराग्य भी हो गया उसको। जिस क्षण उसको ज्ञान हुआ उसी क्षण उससे वैराग्य भी हो गया है। अगर ना हुआ होता तो उसके निर्जरा संभव नहीं थी। अब वो वैराग्य, ये बात अलग है कि अभी स्थूल गया है, लेकिन वो सूक्ष्म तो क्रम क्रम से जाएगा। तो इसलिए जहां वो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है, तो जिस भूमिका में जितना संभव है उतना ही वहां समझना, वो सामान्य कथन है। हम कहने का मतलब ये नहीं है, हमने एक दिन और चर्चा की थी कि आप कहो कि ये बढ़िया वैरागी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ठीक है, राजपाट सब है, बड़े वैरागी। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। तो इस चीज को समझने के लिए बहुत पवित्र हृदय चाहिए, ठीक है ना? तो वहां यही समझना, वैरागी कहने का मतलब क्या है कि वो हो रहा है सब कुछ, लेकिन 1% भी उन पदार्थों के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं है। देखो राग तो है, ऐसा नहीं है कि राग नहीं है। तो हम जो वैरागी कह रहे हैं वो अनंतानुबंधी चली गई, इस अपेक्षा वैरागी। और अगर पंचम गुण स्थानवर्ती हैं तो 2 कसाय चौकड़ी चली गई, उस अपेक्षा वैरागी है। लेकिन ज्यों ही ज्ञान हुआ त्यों ही जो खतरनाक राग था अनंतानुबंधी वाला वो चला गया। तो असली तो वही था। माने जो मुट्ठी है इसमें असली भूमिका तो इस अंगूठे की है, ये अंगूठा खुल जाएगा, अब ये सब कमजोर हैं। हाँ बोलो।
देखो अब समझना, ये बहुत बड़ी गहरी बात है। आचार्यों ने उतनी बात समझा पाए कि जितनी अपने मति श्रुत ज्ञान में समझ पाएंगे ये लोग। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि गारंटी से, देखो उसका एक लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है? कि चौथे गुण स्थान में ज्ञान हो गया, ठीक है, और चौथे गुण स्थान में सम्यक हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो जो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है और जो 13वें गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, वो एक समान है कि उसमें कुछ अंतर है? एक समान है। लेकिन ये सामान्य कथन है। अगर आप गहराई से विचार करें, वही सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि से, आप एक बात बताओ, जितना जितना आपका ज्ञान गहरा होता है, जितना जितना विशेष जानते हैं, तो सामान्य का जानना, उसमें कुछ विशेष स्पष्टता और निर्मलता आती है कि नहीं आती है? वो तो हम इस अपेक्षा कर देते हैं प्रयोजन भूत की अपेक्षा, कि प्रयोजन भूत 7 तत्व तो समझ में आ गया कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। लेकिन अब उसमें जितनी जितनी निर्मलता आती है, उसके कारण जो उसका वो श्रद्धान है, उसके भी आचार्यों ने भेद किए, अवगाढ़ सम्यक्त, परमावगाढ़ सम्यक्त। तो ये भेद कहने की जरूरत ही नहीं थी। शास्त्र का अभ्यास करते हैं, अभी तो पता चल गया स्व और कर्तव्य। जैसे जैसे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे पहले लेशिया का मोटा स्वरूप पता, हाँ, वो अब जैसे भाव दीपिका जी में आया, अलग अलग से पता चल रहा है, तो उस समय अपना एक एक पल की पर्याय और अपने जैसे भाव में पता चलते हैं, तो श्रद्धान में और गहराई आती है, ठीक है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो सामान्य कथन किया, देखो ये अध्यात्म का कथन है। जैसे हम कहते हैं तो सम्यक दृष्टि होता है या मिथ्या दृष्टि होता है, ये मोटा कथन है। क्या कि श्रद्धा या तो सम्यक होगी या विपरीत होगी, ये मोटा कथन है। क्यों? कि भैया श्रद्धा के उन्होंने 4 भेद किए करणान योग से, कि एक तो मिथ्यात्व गुण स्थान, फिर सासाधन, कि वो जो सासाधन है, अब बताओ, ना तो वो सम्यक है और ना मिथ्या है। और ये बड़े मतलब दिग्गज आचार्यों के कथन हैं, और जो अध्यात्म के जितने भी आचार्य हुए, उन्हें उसमें कोई मतभेद नहीं है, वो भी मान रहे हैं उस बात को। तो आप कथन की अपेक्षा को समझना कि वो सामान्य प्रयोजनभूत कथन है। लेकिन गारंटी से जब एक गुण में निर्मलता बढ़ती है, तो बाकी जो अन्य अनंत गुण हैं, ठीक है ना, गारंटी से उनका भी विकास होता है। समझ में आया? मानो एक बच्चा है, अब ऐसा थोड़ी है कि उसके एक हाथ की तो बॉडी बन जाएगी, बाकी लंबाई वंबाई कुछ नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं। तो विकास तो ऑलराउंड होता है। वो तो उदाहरण है, वहाँ ऐसा हो भी सकता है कि किसी को कोई परेशानी हो कि एक हाथ तो लंबा हो जाए, एक छोटा रह जाए। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं, क्योंकि अखंड है, अभेद है। यहाँ तो एक एक परमाणु अलग अलग है, लेकिन आत्मा में ऐसे एक एक प्रदेश अलग अलग नहीं है। समझ में आया? और अनंत गुणों का अखंड स्वरूप में आत्मा है। तो एक गुण का विकास होने पर बाकी अन्य गुणों में भी विकास होता ही है। बाहर की दृष्टि से जो है, जो सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से कि ब्रह्मचारी भी सम्यक दृष्टि समझ, और छल्लक भी सम्यक दृष्टि है, और ये लग भी सम्यक बराबर, तो यहाँ तीनों सम्यक दृष्टि। लेकिन पंचम गुण स्थान में जो फर्क है ब्रह्मचारी का और छल्लक का, यही देखो, जैसे ये आया चौथे गुण स्थान में सम्यक पूर्ण होती है, श्रद्धा पूर्ण होती है। हाँ, 13वें गुण स्थान में ज्ञान पूर्ण होता है, ठीक है। चौथे गुण स्थान में चारित्र। ये कैसे? देखो, इनका प्रश्न क्या है कि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा पूर्ण होने का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन हो गया आपको, क्योंकि उसमें स्थूलता तो यही है, या तो मिथ्या होगा या सम्यक हो गया। अब उसमें आपको आगे कुछ ज्यादा नहीं करना। अच्छा, अब उस अपेक्षा देखें तो सम्यक ज्ञान तो यहाँ भी पूरा हो गया। भाई प्रयोजन की अपेक्षा देखें, क्योंकि सम्यक ज्ञान भी या तो मिथ्या होगा या सम्यक होगा। हाँ, तो उस अपेक्षा तो ये सम्यक ज्ञान बराबर है, पूरा है। अब वो तो ज्ञान का एक विकास हो रहा है, जिसको हम केवल ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है, 13वें गुण स्थान में, और चारित्र 12वें गुण स्थान में कहते हैं। तो जो चौथे गुण स्थान में कहा, वो इसी अपेक्षा कहा कि प्रयोजन भूत, कि तेरे को तत्वों की सही समझ में आ गई, अब तेरा आगे काम हो जाएगा। लेकिन जितना जितना गुण स्थान बढ़ेगा, जितना जितना गुण स्थान बढ़ेगा, अब वो एक्चुअल में क्या है कि वो केवल ज्ञान गम्य विषय है।
ठीक है, लेकिन हमारे पास तो सबूत है कि आत्मानुशासन में जहाँ सम्यक्त्व के 10 भेद गिनाए, सूत्र, बीज, है ना, आज्ञा सम्यक्त्व, उसमें अवगाढ़ सम्यक्त्व और परमावगाढ़ सम्यक्त्व बताया कि जो श्रुत केवली है, माने जिसको श्रुत का ज्ञान है, उसके सम्यक्त्व को कहा अवगाढ़ सम्यक्त्व, और जो अनंत परमात्मा है केवल ज्ञानी, उनके जो सम्यक्त्व है वो परमावगाढ़ सम्यक्त्व। वो किस कारण? क्योंकि जब ज्ञान में इतनी स्पष्टता आएगी, ठीक है, वहां जो श्रद्धा हो गई थी कि हाँ तत्व ऐसे ही है, लेकिन जब उस तत्व को और विशेषपने जानते हैं, यद्यपि है सम्यक ही, लेकिन उसमें कुछ विशेषता डेफिनेटली आती है, क्योंकि गुणों का विकास, ठीक है ना, माने सिद्ध दशा होने पर ही वास्तव में पूर्ण शुद्धता हुई, पूर्ण विकसितपना हुआ। तो आप ये समझना, एक होता है सामान्य कथन, एक होता है विशेष कथन। जैसे चौथे गुण स्थान में आप कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक क्या है? मिथ्या दर्शन। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो ऐसी भी स्टेजेस हैं कि जहां मिथ्यात्व भी नहीं है और सम्यक्त्व भी नहीं है। जैसे दूसरा गुण स्थान सासाधन, तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व, वो भी एक अलग टाइप की चीज है। ऐसा मत समझना कि दोनों का मिश्रण है, वो ना तो सम्यक है और ना मिथ्यात्व है, वो एक अलग प्रजाति है। देखो जैसे टट्टू होता है ना, क्या कहते हैं उसको? खच्चर। अब वो क्या है? ना तो घोड़ा है ना गधा है। अब आप सोचो दोनों का थोड़ा सा मिश्रण है कि नहीं, वो जात्यांतर है, वो एक तीसरी चीज है अलग। जैसे दही और मीठा मिलाया, अब वो जो चीज बनी है उसका स्वाद एक अलग तीसरा स्वाद है। समझ में आया? ऐसी जो तीसरा गुण स्थान है सम्यक मिथ्यात्व, उसका अलग तीसरा गुण स्थान है। और आप एक बात और समझना है, तो सामान्य कथन है, या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। भाई साहब, मिथ्या दृष्टि एक ऐसा भी है कि जो 7वें नरक लायक काम कर रहा है, महाहिंसा कर रहा है, ठीक है ना, जिसका श्रद्धान ऐसा विपरीत है कि जिसने माने 363 मत चला रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। एक ऐसा मिथ्या दृष्टि है जो समय सार पढ़ रहा है, उसकी भावना भा रहा है, निरंतर उसका चिंतन मनन कर रहा है मिथ्या दृष्टि अभी। अब बताओ दोनों एक समान है क्या? जो हम कह रहे हैं दोनों एक समान है, उसकी अपेक्षा क्या है? उसकी अपेक्षा ये है कि अभी अंदर में स्वानुभव नहीं हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं भैया एक समान है। लेकिन इसका मतलब हतोत्साहित करने का नहीं है, उसे उत्साहित करने का कि तूने इतनी मेहनत कर ली, फिर भी तेरे में और त्रियंश में कोई अंतर नहीं है, तू इतना काम और कर ले। लेकिन वैसे देखा जाए तो उसने बहुत डेवलपमेंट किया है। उसके अगर करना नियोग से अगर देखेंगे ना, तो श्रद्धा गुण संबंधी अथवा जो दर्शन मोहनीय के उसके निषेक हैं, माने वो कर्म की तरफ से अगर देखें तो उनमें अनुभाग कितना हीन होता जा रहा है, और उसके बल पर उसकी श्रद्धा संबंधी शुद्धि भी हो रही है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वो सम्यक नाम नहीं पाएगा। लेकिन वो उसको टोडरमल जी ने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि उसके होने ही वाला है, साहब हो ही गया। समझ में आया? तो ऐसी मतलब ये बातें हैं कि गहराइयां बहुत हैं इसमें और आगम अथाय है। हम पढ़ते तो है नहीं उतना, ना हम अपनी बुद्धि लगाते, लेकिन आप ऐसा समझना कि अभी भी लाखों शास्त्र मौजूद हैं। अगर आप पे समय हो तो आपकी जितनी शंकाएं हैं उन सबका समाधान मौजूद है, बशर्ते कि खोजने वाला हो। समझ में आया? और ऐसे ज्ञानी भी मौजूद हैं, लेकिन हम खोजे तो वो तो सबसे छुपके दुपक के रहते हैं, वो नहीं आते इन चक्रों में। वो आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे, उनके पास फोन ही नहीं मिलेगा, कौन इसकी झंझट पालेगा साहब? ये बड़ा उपयोग खराब का साधन है, ठीक है ना। वो तो जगत के प्रपंच से दूर, जहां हमें कोई पहचान ना ले। जैसे निज निधि को पाकर, वो कौन सी गाथा है नियम सार जी की, याद है किसी को? वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी
छुप जाते हैं। जिसे निधि हाथ लगती है वो छुप जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा दिखाऊंगा, प्रदर्शन करूंगा तो लुट जाएगी। समझ में आया? जिसकी लॉटरी लग जाए वो भी रिश्तेदारी में बताता नहीं है, नहीं तो कल को लाइन लग जाएगी कि हाँ मुझे दे दो थोड़ा सा कर्जा, मेरा कर्जा चुका दो, मेरी बेटी की शादी है, मेरा ये है, मेरा वो है। समझ में आया? तो ऐसी समझदार व्यक्ति जिसके हाथ निधि लगी हो वो चौराहे पे दिखाता नहीं फिरता। समझ में आया? क्योंकि लुट जाएगी। तो ज्ञानी तो हैं, लेकिन आपका भाग्य हो और आपकी खोज हो तो सब मिल जाएगा, मना ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, देखो इसलिए हमें अपने ज्ञान में गुंजाइश रखनी चाहिए कि जितना मैंने सीखा है ये दी एंड नहीं है, ये उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा सीखा है मैंने अभी। इसकी अनेक विवक्षाएं और अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं। समझ में आया ना? तो अगर हम इतना खुला रखेंगे तब तो कुछ आने की गुंजाइश है। ठीक है भाई, मैं इतना समझता हूं, लेकिन स्वरूप और भी है। तो इसलिए जितना बन पड़े उतनी अपनी विशुद्धि के लिए हमें इन साधनों में लगना ही चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि तत्वाभ्यास करने से हमारा दर्शन मोह मंद पड़ता है, और जितना मंद पड़े उतना दुख भी घटता ही है। समझ में आया? जितना मंद पड़े उतना दुख भी घटता ही है। लेकिन अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ, अभी निर्णय की प्रोसेस में है, इसीलिए सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। लेकिन इस मिथ्या दृष्टि में, और माने वो जो 363 मत चला रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि है। एक अपेक्षा आप कह दो कि साहब है तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान वाले, लेकिन भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया? तो आप समझना, अध्यात्म की अपेक्षा वो तो यही कहेगा कि कोई अंतर नहीं है। आप तार 10 किलोमीटर दूर से यहां तक खींच के ले आए, यहां भी अटका दिया, लेकिन अंदर से ढंग से टच नहीं हुआ उससे, तो लाइट तो जलेगी नहीं। ये तो उदाहरण है। उदाहरण हमें जब इस सिद्धांत का जैसा निरूपण करना हो उसके हिसाब से उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है, अब ये बल्ब वाला जो मैंने उदाहरण दिया, ये आपको लगा साहब बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है कि भले ही आप 10 किलोमीटर तक ले आए हो तार, लेकिन जब तक वो दोनों आपस में टच नहीं हुए तो कोई फायदा ही नहीं। बात तो ठीक है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है। ये तो उदाहरण है। एक ही क्लास में एक के 10 नंबर आते हैं, एक के 100 नंबर आते हैं, एक के 50 आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, एक बंदे के 0 नंबर आए क्लास में, ठीक है, एक के 10 आए, ठीक है, और एक के 32.5 आए। 33 नंबर वाला हमारे टाइम में पास होता था, ठीक है, तो 32.5 वाला भी फेल और 1 नंबर वाला भी फेल। क्या सर्वथा दोनों एक हैं तो दोनों फेल? क्या अंतर नहीं है? क्या अंतर तो भाई साहब बहुत है। अब एक 90 वाला भी है उसी क्लास में, हाँ, उसमें भी फर्क है, वो भी पास है, और 33 वाला भी पास है। अंतर है कि नहीं है? ठीक है ना? तो फिर वो उसका विशेष कथन है। रिजल्ट तो फेल ही है। देखो ये तो उदाहरण है, ठीक है ना? वो तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया उस रिजल्ट में। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये ध्यान रखो, होता क्या है, भाई 33 वाला भी पास है, 90 वाला भी पास है तो दोनों पास ही। मैं ये तो बता रहा हूँ ना, लेकिन अंतर देखो कितना है। अंतर तो हुआ, तो उसकी बुद्धि में अंतर होगा कि नहीं होगा, उसकी इंटेलिजेंसी में अंतर होगा कि नहीं होगा। ये तो हमने आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतने से ऊपर का पास और इतने से ऊपर के सब फेल। ये कोई तरीका थोड़ी है। मान भी लो एक बार को। तो इसलिए तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि पास फेल कुछ नहीं होगा, ग्रेड सिस्टम होगा। समझ में आया? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर आप उदाहरण को पकड़ेंगे ज्यादा तो फिर आप गड़बड़ करेंगे सिद्धांत के साथ, क्योंकि सिद्धांत ये कहाँ घटित कर रहे हैं, आत्मा पे घटित करना है। ये तो हम आपको बताएं, एक ही सिद्धांत को हम 10 तरह से 10 अपेक्षाओं से अलग अलग प्रकार से घटित कर सकते हैं, और उसके लिए हम उस उदाहरण को भी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक अंबानी भी व्यापारी है, पान वाला भी व्यापारी है, बहुत फर्क है दोनों में, है तो दोनों समझ में व्यापारी। आया? तो हम चर्चा यहाँ यही कर रहे थे कि भरत जी घर में ही वैरागी हैं? तो वहां वैरागी का मतलब ये नहीं समझना कि जैसे मुनिराज आपको वैरागी दिखते हैं वैसे वैरागी हैं। वैरागी का मतलब है अंतरंग का
जो अटैचमेंट था उसमें अभिप्राय संबंधी, श्रद्धा संबंधी, जैसा अज्ञान दशा में पकड़ थी ऐसी अब वैसी पकड़ नहीं है। बस इस अपेक्षा हम वैरागी कह रहे हैं। और अब उनकी प्रोसेस चालू हो गई है और नियम से अल्प काल में वो पूर्ण वैराग्य को प्राप्त होंगे, ये भी उसमें एक अपेक्षा है। ठीक है ना। और अगर हम ये समझ लें कि वो खाता पीता हुआ पंचेंद्रिय के भोग करता हुआ भी वैरागी है, तो फिर हमने गलत समझा। ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर विरक्त नहीं होता तो उसके निर्जरा नहीं होती। समझ में आया ना। अगर वो विरक्त नहीं होता तो ऐसा कौन सा बल है कि भोग तो वैसे ही भोग रहा है, लेकिन उस काल में भी निर्जरा क्यों हो रही है? क्योंकि उन भोगों को भोगते हुए भी उन भोगों में उपादेयपना नहीं है, उसके बल पर उसको निर्जरा हो रही है। लेकिन अब ये चीज बाहर में तो नजर नहीं आती, और जरूरी नहीं है कि हर समय उसको वो विचार रूप हो, परिणाम रूप हो, लेकिन अंदर से उसकी पकड़ हट गई है उसकी। देखो उपयोग रूप चले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर में हो गया उसको डिसीजन, समझ में आ गया। जैसे हम किसी पे बहुत भरोसा करते थे लेकिन उसने विश्वासघात कर दिया, ठीक है, भले ही सारा व्यवहार वैसा चलता रहे, सब कुछ चलता रहे, सब कुछ चलेगा, लेकिन अंदर में से जो वो एक अटैचमेंट था, वो एक था, वो टूट गया। वो कहते हैं रस्सी एक बार टूट गई तो टूट गई, भले ही आपने उसमें गांठ भी लगा दी, लेकिन गांठ तो पड़ी गई ना। तो ऐसा समझना उसको। देखो बस ये ध्यान रखना कि कभी भी अध्यात्म पढ़ते समय अपने फर्स्ट पर्सन पे ही लगाना, ठीक है ना। अगर हम दूसरे को चेक करने जाएंगे तो फिर बहुत भारी गड़बड़ हो जाने वाली है, पाप ही बांधेंगे। अपने को जज करना, और वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ, बेईमानी नहीं, कि कोई कुछ नहीं कह रहा लेकिन ईमानदारी रखना, ठीक है ना। माने पुराने समय में कहते हैं लोग कोई ताले वाले नहीं लगाते थे, और ऐसी व्यवस्था मॉल्स में हो गई है कि साहब आप अपने आप ले लो, अपने आप डाल दो पैसे, मानो ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो आदमी का अपना खुद का ईमान होता है। कई बार सब्जी वाला 10 रुपये गलती से फालतू दे देता है, तो आदमी कहता भैया क्या कर रहे हो, फालतू दे रहे हो। और कई बार आश्चर्य भी होता है, यार ये बेचारा गरीब आदमी पूरे दिन में 200 रुपये कमाएगा, और ऐसे इसने 2-4 को दे दिए 10-20-50 रुपये फालतू, तो क्या करेगा ये, हैं? तो ईमानदारी चाहिए अपने काम में, क्योंकि मुझे मेरा डिसीजन खुद करना है कि मेरा रोग मिट गया कि नहीं मिट गया, कि कितना वैराग्य है, कितना ज्ञान है। ये तो सबको अपना अपना तो समझ में आता ही है ना। बेईमानी भी करेगा तो अपने साथ ही तो करेगा, अपने नुकसान करेगा, दूसरे का क्या बिगड़ रहा है। मान लो मैं आपको कहूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कि थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, लाओ दावत कराओ, आपका क्या घिस रहा है, समझ में आया। और मैं कहूँ मिथ्या दृष्टि हूँ, तो आपका क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, कहने से बात नहीं है। मैं अपने आप को ठीक जज करूंगा तभी तो सही दिशा में चल पाऊंगा। और मैं अगर अपना अवलोकन ही गलत करूंगा, अपना निर्णय गलत करूंगा, माने मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं ये मानूं कि मैं ठीक हूं, तो मैं उसका इलाज कैसे करूंगा। और ठीक है और फिर भी कहूँ अरे मैं तो बीमार हूं, अपने आप को ऐसा समझूं तो बीमारी हो जाऊंगा। तो अपनी जजमेंट स्वयं ने खुद करनी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस स्टेज पे हूँ, मेरी क्या दशा है, ये जो मेरा चारित्र हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ऐसे परिणाम क्यों बन रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। बाकी गहरी चर्चाएं बीच बीच में आती हैं तो ले लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा परेशान हैरान नहीं होना, क्योंकि सामान्य अपना भेद विज्ञान मूल है, उसको समझे बिना काम नहीं होगा। अब अगर समय थोड़ा है तो पहले मूल मुद्दे की बात समझ लें, भेद विज्ञान की बात समझ लें और वो साध लें, और फिर उपयोग को लगाने के लिए, क्योंकि हर समय तो उपयोग लगता नहीं, फिर उसके लिए विशेष जो ग्रंथ हैं उनका भी अभ्यास करें उपयोग को शुद्ध रखने के लिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान